कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो विद्युत धारा। और विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव तो ये होता है जैसे किसी चालक तार में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो उसमें चालक तार गर्म हो जाता है। इस तरह के प्रभाव हैं। इसके प्रायोगिक तौर पर हम देखते हैं तो विद्युत बल्ब होता था या विद्युत हीटर है या प्रेस है। इसमें इन तमाम युक्तियों में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव दिखाई देता है। जो बैटरी के अंदर हम देखते हैं कि हम बिजली से उसे चार्ज करते हैं चार्जर से, तो वो चार्जिंग ग्रहण करती है। तो ये वाला जो प्रभाव है ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। और इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ विद्युत पाठ में कुछ आंकिक प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें वो कहता है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांट दिया गया है, काट दिया गया है और इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, संयुक्त किया गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R/R डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला न्यूमेरिकल है, हमने माना पूर्ण तार का प्रतिरोध R ओम है। तो फिर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? क्योंकि तार को 5 भागों में काट दिया गया है तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध हो जाएगा R/5 ओम। अब इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, इन्हें हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो पार्श्व क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? पार्श्व क्रम का तरीका है, यानी कि समांतर क्रम है ये 1/R डैश इक्वल टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, यानी कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से सूत्र होता है हमारा। तो 1/R डैश बराबर, यहाँ ये 5/R हो जाएगा, ये भी 5/R, 5/R, 5/R और 5/R। 1/R डैश इक्वल टू ये R इसका LCM हो जाएगा तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 5। 1/R डैश इक्वल टू ये हो जाएगा 25/R। या R डैश इक्वल टू हो जाएगा R/25। अब इसने कहा था कि R/R डैश ज्ञात कीजिए। अब R/R डैश ज्ञात करना है तो R तो हमने माना ही था पूरे का प्रतिरोध, और R डैश का मान आया कितना? R/25। तो ये 25 ऊपर पहुंच जाएगा, 25R और R से कट जाएगा, यानी कि 25:1 हो जाएगा। तो 25:1 है नहीं, या 25 कहा जाए, इसके लिए एक ही बात है। तो ये पहला न्यूमेरिकल हुआ आपका। आप दूसरा न्यूमेरिकल देखें क्या कहता है। दूसरे में वो कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो विद्युत शक्ति के जो सूत्र हैं वो आपको लिखवा दिए गए हैं, क्योंकि वो सूत्र जो बनाए गए थे W बराबर VIT, तो T वहाँ से बटे में आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर एक VI हो जाएगा, एक P बराबर I स्क्वायर R हो जाएगा, एक V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। अब ये कहता है कौन सा नहीं है, तो इसमें एक जगह दिया है इसने IR स्क्वायर, जबकि होता क्या है I स्क्वायर R, तो ये वाला पार्ट नहीं है संबंधित शक्ति से। तीसरे न्यूमेरिकल में वो कहता है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है और 100 वाट है, यानी विद्युत बल्ब पर लिखा हुआ है कितना, 220 वोल्ट और 100 वाट, ऐसा बल्ब पर लिखा हुआ है। और वो ये कहता है कि बल्ब पर जब ये लिखा हुआ है तो इस बल्ब को 110 वोल्ट पर हम प्रचालित करते हैं। प्रचालित कितने पर करना है हमें, ये 110 वोल्ट पर, 110 वोल्ट। अब ये कह रहा है कि इसमें उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। तो पहले तो हमें जो इसका वैल्यू दी गई हैं दोनों, ये V का मान 220 वोल्ट हो गया और P बराबर हो गया 100 वाट, ठीक है। तो उसमें सामर्थ्य का सूत्र लगाएंगे, P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। अब P का या ऐसा हो जाएगा कि R बराबर, यही सूत्र को पक्षांतर कर देंगे हम, बटे 1 का क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, और V का मान कितना है हमारा 220 वोल्ट, तो 220 और गुणा 220 और बटे P का मान कितना है हमारा 100, तो दोनों जीरो हमारी कट जाएंगी और 22 गुणा 22 ये हो जाएगा 484 ओम, इसका प्रतिरोध हो गया। अब क्या कहता है, अब V बराबर 110 वोल्ट पर आपको इसे चलाना है, तो अब शक्ति कितनी, पुनः P बराबर V स्क्वायर अपॉन R लगा देंगे। जब P बराबर V स्क्वायर अपॉन R लगाएंगे तो अब की बार V जो है 110 वोल्ट है, तो 110 गुणा 110 और बटे R कितना है आपका, R है हमारा 484, और इसे जब काटेंगे आप 11 में 121 हो जाएगा और ये डबल जीरो और बटे 484, तो ये आ जाएगा आपका कितना 25 वाट। तो इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी, 25 वाट हो जाएगी। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हैं, दो चालक तार हैं, दो चालक तार हैं। चौथा प्रश्न देखिए, इसमें कहता है कि दो चालक तार पदार्थ लंबाई और व्यास दोनों के समान है, पहले इन्हें श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 को देखें कि दो चालक तार दिए हैं, हमने माना प्रत्येक तार का प्रतिरोध बराबर R ओम। अब श्रेणी संयोजन में पहले कहा उसने, श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 प्लस R2, और तार कितने हैं हमारे पास, 2, नहीं। तो श्रेणी संयोजन में क्या हुआ कि ये हो जाएगा R1 बराबर कह लीजिए इसके लिए, और
ये आर आर और प्लस का आर, तो ये R1 इक्वल टू क्या हो गया 2R हो गया। अब इसको पार्श्व क्रम में जोड़ें इन दोनों प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम संयोजन में। तो पार्श्व क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा, पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है और ये हो जाएगा 1/R2 इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। तो यहाँ से R और LCM आ जाएगा 1 + 1 करके, और ये 2/R हो जाएगा 1/R2 बराबर। अब यहाँ से R2 का मान निकाल लिया हमने, यहाँ से R2 का मान आया आपका R/2, ये R2 का मान हो गया। अब उत्पन्न ऊष्मा की हम बात कर रहे थे, तो उत्पन्न ऊष्मा के लिए सूत्र H बराबर V²T/R लगा देंगे। तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा के लिए H1/H2 अनुपात लगाएंगे, और ये V²T ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ R का मान क्या हो गया था 2R, और इस सिस्टम में क्या V²T और ये हो जाएगा R/2। ये सरल करेंगे तो V²T/2R हो जाएगा, और गुणा यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R/2 और गुणा V²T, इससे ये कैंसिल, R से R कैंसिल, ये हो जाएगा 1/4, अर्थात 1/4 का हो जाएगा। ये हो गया 1/4 आ गया आपका। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे न्यूमेरिकल हैं। प्रश्न नंबर 8 का अवलोकन कीजिए। प्रश्न नंबर 8 में है नहीं, अब लेकिन इससे मैं आपको बता दूं, ये कहता है किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित की गई है। तो V का मान कितना है आपका 12 वोल्ट है, और इस परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की धारा बहती है, यानी I बराबर 2.5 मिली एम्पियर, और ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। अब क्या कह रहा है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी R आपको ज्ञात करना है। और ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या है, V बराबर I, या ये कहिए R बराबर V/I हो जाएगा। तो V का मान यहाँ कितना है, ये 12 वोल्ट है, ये 2.5 × 10⁻³ तो इसको हम सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे मान कर चलो कि 120 और बटे ये कितना हो जाएगा 2.5 और ऊपर 10⁻³ पहुँच जाएगा। इसे सरल कर देंगे 1200/25, तो ये आ जाएगा आपका 48 × 10⁻³ ओम। इतने ओम का प्रतिरोध आ गया। आप प्रश्न नंबर 9 देखिएगा आप न्यूमेरिकल, 9 वोल्ट की एक बैटरी है, 9 वोल्ट की एक बैटरी, और 9 वोल्ट की बैटरी के साथ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रतिरोधक से कितनी धारा बहेगी, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा के लिए एक ही मार्ग रहता है। तो V बराबर आपको दिया है कितना 9 वोल्ट, और श्रेणी संयोजन में जोड़ा गया है इसके साथ प्रतिरोधों को, है नहीं, श्रेणी संयोजन में आपका तुल्य प्रतिरोध, तो सीधे सीधे श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं प्रतिरोध। ये कितना हो जाएगा, इसे डिनोट कर लीजिए, मान लीजिए R से, तो R बराबर R1 + R2 + R3,
इस तरह से 0.2 और प्लस 0.3 और प्लस 0.4 और प्लस 0.5 0.5 और प्लस का बार है, ये सब जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2 3 5 और 4 9, 9 और 5 14, ये आ जाएगा आपका 4, यहाँ आ जाएगा 12 और 1 13.4 ओम आपका ये आ गया सर। और क्या पूछा है, कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई बराबर आपको ज्ञात करना था, तो फिर वही सूत्र आई बराबर V अपॉन R लगा देंगे, है नहीं। और V कितना है आपका 9 वोल्ट और तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया कुल मिलाकर के 13.4 ओम। तो ये सरल करेंगे आप तो यहाँ पर 90/134 हो जाएगा, इसे 0 बढ़ा करके और जब भाग देंगे, है नहीं, तो जब 90 में इसका भाग देंगे तो 1 से कम आएगा, दशमलव ये आ जाएगा 67। क्या है ये, विद्युत धारा, मात्रक क्या है इसका, एम्पियर, इतने एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। ऐसे ही 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 10वें प्रश्न में ये कहता है कि 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए कि 220 वोल्ट के स्रोत से, नहीं, 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, नहीं। तो इसमें क्या करेंगे भाई, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए, है नहीं, संख्या पूछिए प्रतिरोधकों की आपसे, और 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, है। तो V का मान कितना दिया यहाँ 220 वोल्ट और I का मान कितना दिया यहाँ से 5 एम्पियर। तो इस तरह से R बराबर V अपॉन I निकालेंगे जब, तो 220 और बटे कितना हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 44 ओम, है जी। 44 ओम का प्रतिरोध आपका आ गया। अब जब श्रेणी क्रम संयोजन में कह रहा है, ये पार्श्व क्रम में नहीं, समांतर क्रम में कह रहा है। समांतर क्रम में आप जानते हैं 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r और प्लस 1/r, इस तरह से इसे n बार तक जोड़ा जाएगा। तो 1/r डैश का मान आ जाएगा ये कितना, n/r, या r डैश बराबर हो जाएगा r/n। अब r डैश का मान हमारा है कितना, r डैश का मान है हमारा, ये तो है 44, क्योंकि 44 ओम प्रतिरोध बन रहा है और 176 ओम की प्रतिरोध आप जोड़ रहे हैं, तो 167 और बटे क्या हो जाएगा n, यहाँ से इम्प्लाइज 44n बराबर हो जाएगा 176, इम्प्लाइज n इक्वल टू 176/44 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4। मीन्स ये कि 4 प्रतिरोधों को जोड़ा जाए। ये न्यूमेरिकल ध्यान से करेंगे।